कहानी के शुरू में हमें काइल नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो एक न्यूज़ एंकर का बेटा है। क्योंकि वो एक अमीर आदमी का बेटा था और गुड लुकिंग भी था, इसलिए वो बहुत घमंडी और सेल्फिश इंसान था। काइल अपने स्कूल का इलेक्शन जीत जाता है और कमिटी प्रेसिडेंट बन जाता है। उसके बाद वो सभी स्टूडेंट्स को स्पीच देता है और जो स्टूडेंट्स अट्रैक्टिव नहीं थे उन सबको बुली करता है। इनमें एक लड़की भी शामिल था जिसका नाम केंड्रा था। केंड्रा कोई आम लड़की नहीं थी, वो एक विच थी जो फॉरेस्ट को छोड़ के आई थी नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ने के लिए। लेकिन काइल को केंड्रा की विच वाली बात पता नहीं था। स्पीच देने के बाद जब काइल बाहर आता है तो वो देखता है कि केंड्रा ने उसकी पोस्टर खराब कर दिया है। काइल केंड्रा से इस बारे में पूछता है, तब केंड्रा उसे लिंडा नाम की एक लड़की से उसे मिलाती है। लिंडा काइल के क्लासमेट है और वो काइल को पसंद भी करती है। काइल 3 सालों में पहली बार उससे बात करता है। नेक्स्ट, काइल केंड्रा से बुली करने के लिए उससे माफी मांगता है और केंड्रा को पार्टी के लिए इनवाइट भी करता है। केंड्रा काइल को सेकंड चांस देने के लिए राजी हो जाता है। केंड्रा पार्टी में जाती है मगर काइल सुधरा नहीं था। ये उसका ट्रिक था केंड्रा को ह्यूमिलिएट करने का। काइल केंड्रा को सबके सामने पार्टी में बहुत बुरा भला कहता है। क्योंकि केंड्रा एक विच है, वो काइल को कर्ज करती है। इसके बाद काइल को कुछ समझ नहीं आया। वो आधी बेहोशी की हालत में अपना घर चला जाता है। केंड्रा काइल के पास आके उसे बोलता है, मैंने तुम्हें कर्ज कर दिया है। जिसके बाद काइल एक बिना बाल वाला इंसान बन जाता है और उसके फेस पे अजीब तरह से स्कार्स और टैटू हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही बदसूरत दिखने लगता है, जिसे कोई भी देखना ना चाहे। केंड्रा काइल को कहता है, अगर कोई लड़की अगले स्प्रिंग से पहले मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और प्यार करता हूँ ना कहे तो तुम अगली ही रह जाओगी। इसके बाद जब काइल के फादर घर वापस आते हैं तब वो देखकर हैरान हो जाते हैं और उसी वक्त उसे डॉक्टर के पास लेके जाता है। मगर डॉक्टर के पास भी कोई सल्यूशन नहीं था। काइल के फादर कहता है कि वो कोई भी रिस्क लेने के लिए राजी है और जितना पैसा लगे वो देगा, मगर अपने बेटे का ऐसा चेहरा वो नहीं देख सकता। ये सुनकर काइल गुस्से में वहां से चला जाता है। काइल अपने फादर से इसलिए गुस्सा थे क्योंकि इस प्रोसेस में अगर काइल की जान भी चला जाए तो भी उसके फादर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात काइल के लिए काफी दुख भरा था। काइल के फादर उसे सिटी से दूर एक घर में शिफ्ट कर देता है और सबको कहता है कि काइल सिटी से बाहर एक रिकवरी सेंटर में है। काइल के देखभाल के लिए एक मेड को रखा जाता है। इस मुश्किल टाइम में उसके फादर ने उसे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था। अब काइल के लिए इस सिचुएशन से फाइट करना काफी मुश्किल हो रहा था। वो खुद को काफी अकेला फील कर रहा था। अब उसके पास ऐसा कोई भी नहीं था जो उसके दिल की बात सुने। एक दिन दरवाजे पे कोई नॉक करता है और वो देखता है कि उसके फादर ने एक ब्लाइंड ट्यूटर हायर किया है। उसी रात पहली बार काइल ने अपनी मेट से अच्छी तरीके से बात किया। उसे पता चला कि उसकी मेट को ग्रीन कार्ड नहीं मिला, इस वजह से उसे अपने फैमिली को छोड़ के यहाँ शिफ्ट करना पड़ा, इसलिए उसका मेड गिल्ट में है। काइल एक पार्टी में जाके केंड्रा से मिलता है और उससे माफी मांगता है और उसे कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरे ऊपर से कर्ज को खत्म कर दो, मुझे ठीक कर दो। केंड्रा कहता है, ये कर्ज तब तक वापस नहीं हो सकता जब तक कि तुम्हें कोई लड़की पसंद करे और तुमसे प्यार करने लगे। फिर आगे जाके काइल अपने बेस्ट फ्रेंड को किसी और के साथ देखता है। ये देखकर वो काफी हर्ट हो जाता है। उसी वक्त उसके क्लासमेट लिंडा आ जाती है जो काइल को पहचान नहीं पाती और उसके सामने अपने दुख का इजहार कर देती है और अफसोस जाहिर करती है। लिंडा की ये बात काइल को काफी अच्छी लगती है और उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाता है। इसके बाद से काइल लिंडा को फॉलो करने लगता है। लिंडा की छोटी बड़ी हर बात को नजर रखने लगता है और उसकी वजह से काइल खुश रहने लगा है। ऐसा ही एक दिन
काइल लिंडा को फॉलो करने के वक्त देखता है कि लिंडा अपने फादर को ढूंढने के लिए एक बिल्डिंग के बैक साइड पे जा रहा है, जहां पे दो डीलर्स उसके फादर पर गन ताक करके खड़ा है। तब काइल उनमें से एक पे अटैक करके गन नीचे गिरा देता है और दूसरा डीलर लिंडा को गिरा के बेहोश कर देता है। तब काइल लिंडा को उठा के बिल्डिंग के अंदर छोड़ के आता है। बाहर आने पर वो देखता है कि लिंडा के फादर ने एक डीलर को शूट कर दिया है और दूसरा डीलर उसके फादर को धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हारी बेटी को नहीं छोड़ूंगा। इस बात का फायदा उठाकर काइल लिंडा के फादर को कहता है कि आप लिंडा को मेरे पास छोड़ दीजिए, वो मेरे पास ही सेफ रह सकती है। लिंडा के फादर उसकी बात मान लेता है। नेक्स्ट डे लिंडा के फादर लिंडा को काइल के घर ले आते हैं। काइल अपना रियल आइडेंटिटी छुपाकर खुद का नाम हंटर बताता है। वो लिंडा के सामने नहीं जाता। उसका मेड लिंडा को रिसीव करता है। लिंडा अपने फादर के ऊपर गुस्सा करती है। वो बोलती है, कैसे आप अपनी बेटी को किसी अननोन इंसान के पास छोड़ के जा रहे हो? इसके बाद लिंडा अपने फादर को गुड बाय बोले बिना ही उन्हें वहां से जाने के लिए बोल देता है। इसके बाद लिंडा काइल को चिल्ला के बोलता है, तुम अगर मेरे करीब आने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर दूंगी। लिंडा उससे नफरत करती है। लिंडा खुद को एक रूम में बंद कर लेती है। काइल उसे इम्प्रेस करने लग जाता है। वो उसके रूम के बाहर एक्सपेंसिव गिफ्ट रखने लगता है, लेकिन लिंडा पर कोई इफेक्ट नहीं होता, मतलब वो इम्प्रेस नहीं होता है। तब काइल के मेड उसे कहता है, तुम्हें उसे समझने की कोशिश करना चाहिए क्योंकि वो बाकी लड़कियों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। तब काइल अपनी मेड की बात सुनकर लिंडा को जेलीस का एक कॉटन गिफ्ट करता है। साथ साथ उसके फादर की तरफ पॉजिटिव रहने के लिए भी बोलता है। वो समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारे पापा सब कुछ तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही किया है। ये सुनकर लिंडा थोड़ा शांत होती है। साथ साथ जेलिस को भी एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद काइल लिंडा के लिए लव लेटर्स लिखना शुरू कर देता है, मगर काइल वो लेटर्स लिंडा को नहीं देता, ये सोचकर कि वो रिजेक्ट कर देगी। इसके बाद काइल लिंडा को इम्प्रेस करने के लिए छत में ग्रीन हाउस बनाना शुरू कर देता है। क्योंकि काइल हमेशा लिंडा से खुद को छुपाता है, ये बात लिंडा को पसंद नहीं आता, उसे इरिटेशन होने लगता है। तब काइल के सामने कोई भी रास्ता नजर नहीं आने पर काइल खुद को लिंडा के सामने रिवील कर देता है। काइल के लिए ये सबसे ज्यादा शॉकिंग था कि लिंडा को उसका अगली फेस बिल्कुल भी अगली नहीं लगता। लिंडा उसे कहता है कि मैंने इससे भी ज्यादा अगली फेस देखा है, तुम्हारे चेहरे में कोई भी खराबी नहीं है। ये बात सुनकर काइल के मन में लिंडा के लिए फीलिंग्स और भी बढ़ जाता है। और फाइनली काइल ग्रीन हाउस कंप्लीट कर लेता है और उसके लिए ये सबसे ज्यादा खुशी की बात है कि लिंडा को ग्रीन हाउस बहुत पसंद आता है। लेकिन चिंता की बात ये था कि स्प्रिंग सीजन आने वाला था, मगर लिंडा अभी भी काइल के लिए वो फीलिंग्स नहीं रखता है जो काइल को इस कर्ज से आजाद कर दे। काइल परेशान होकर केंड्रा के पास जाता है और उसे कहता है, तुम मेरा कर्ज खत्म ना करो पर मुझे कुछ टाइम दे दो। लेकिन केंड्रा इस बात से इनकार कर देती है। केंड्रा काइल के सामने शर्त रखती है कि अगर तुम्हें लिंडा प्यार करने लगे तो मैं तुम्हारी टीचर का आइस ठीक कर दूंगी और तुम्हारे मेट को भी ग्रीन कार्ड दिलवा दूंगी। इसके बाद लिंडा काइल को हंटर समझकर बताता है कि मुझे काइल बहुत पसंद था। काइल हंटर बनकर लिंडा को कन्विंस करता है कि उसे भी तुम पसंद हो। ये सुनकर लिंडा कहती है कि ये बात झूठ है और मैं इसे सीरियसली नहीं लेती हूँ। इसके बाद काइल और लिंडा एक ट्रिप पर जाता है। वहां पर काइल अपने फीलिंग्स लिंडा को बताता है, लेकिन लिंडा उसे कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ अच्छा दोस्त समझता हूँ और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तभी लिंडा को कॉल आती है और उसे पता चलता है कि उसकी फादर हॉस्पिटल में एडमिट है और जिस डीलर ने उसके फादर को धमकी दिया था वो भी जेल जा चुका है। इसके बाद लिंडा अपने फादर के पास जाने के लिए निकल जाती है। वो काइल के दिए हुए लेटर्स पढ़ने लगती है और काइल को कॉल करता है, लेकिन काइल का दिल टूट चुका था, इसलिए वो किसी से बात नहीं करना चाहता था।
मगर मेड और ट्यूटर के फोर्स करने पर काइल लिंडा से मिलने स्कूल जाता है। वहां जाकर काइल लिंडा को शादी के लिए प्रपोज करता है। लिंडा उसे कहता है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन उसके बाद भी काइल के बॉडी में कुछ भी चेंज नहीं होता। लिंडा वहां से जाने लगती है। काइल डिसअपॉइंट हो जाता है और काफी अपसेट भी। लिंडा टर्न होती है और उसे वो बात बोलती है जो काइल सुनना चाहता था। लिंडा उसे कहता है, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। काइल ये सुनकर बहुत खुश होता है और स्कूल से बाहर आता है और मिरर में अपना चेहरा देखता है जो पहले की तरह बन गया था। फाइनली इतना मेहनत के बाद कर्ज खत्म हो गया था, जिसपे काइल बहुत खुश होता है और तभी लिंडा वहां पर आ जाती है, जो काइल को इग्नोर करके हंटर को फाइंड करने लग जाती है। तब काइल उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं ही वो हंटर हूँ और कर्ज की वजह से मैं वैसा बन गया था और तुम्हारी प्यार ने मुझे पहले जैसा बना दिया है। लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर करके हंटर को कॉल करने लगती है और काइल का फोन बजने लगता है। तब लिंडा को काइल की बातों पर बिलीव होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि काइल के ब्लाइंड ट्यूटर भी ठीक हो गया है और उसके मेड को भी ग्रीन कार्ड मिल गया है। यहाँ पर केंद्रा ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। इसके बाद हम केंद्रा को देखते हैं जो काइल के फादर को सबक सिखाने के लिए उनके ऑफिस पहुंच जाती है। यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाता है। अगर आपको ये कहानी सुन के अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।